Hi everyone, this is Anmol Talreja. Welcome back to my channel. So today I'll share with you the most IMP theory questions for IFS. Okay, so Indian financial system आपके काफ़ी questions हैं. So there are total 4 units. Do any 2 units. Okay. देखो चैप्टर 1 जो है यूनिट 1 जो है जिसके अंदर पूरा का पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बताया हुआ है. सो मैं आपको यही कहूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्लेलिस्ट शेयर करूँगी आपके साथ आईएफएस की जितनी भी वीडियोस मेरे पास डली हुई है मेरे चैनल पे. सो उसके अंदर है ना सबसे पहली वाली वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है वो आपको पता चल सके. ओके क्योंकि पहले यूनिट के अंदर ही जितने भी कंपोनेंट्स हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हमारा चलता है वो सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है. और यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 पूरा का पूरा उसके बेसिस पे ही डिपेंडेंट है. ठीक है, तो बेटर यही होगा कि आप सबसे पहली जो वीडियो है उसको देखो अच्छे से. Okay, so most IMP questions from Unit 1 that is components of Indian financial system. नेक्स्ट आ जाता है आपका मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस ऑफ सेबी. सो इन दोनों में से कोई एक आ सकता है, चांसेस है बहुत ज़्यादा. देन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. ओके, और जैसा इकोनॉमिक्स में हुआ था ना आई थिंक सो 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको दे दिया था, लेकिन आईएफएस में ऐसा नहीं होगा. आई थिंक आईएफएस में 10-10 मार्क के क्वेश्चंस होंगे आपके. ठीक है, सो प्लीज़ आप थोड़ा अच्छे से करना चैप्टर जो भी आप चैप्टर कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट फ्रॉम द यूनिट 2 दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. देखो इसमें आप डिफरेंस बिटवीन से आपको फ़ायदा ये है कि अगर आपसे कैपिटल मार्केट की मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछते हैं तो अगर आपने डिफरेंस बिटवीन किया होगा कैपिटल और मनी मार्केट का तो आप कैपिटल मार्केट का सेपरेट क्वेश्चन भी लिख सकते हो और मनी मार्केट का भी सेपरेट क्वेश्चन लिख सकते हो. तो बेटर ये होगा, अलग अलग करने से अच्छा है कि आप दोनों का डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट 10 पॉइंट आप करके जाओ तो आप अच्छा खासा आंसर बनाकर लिख कर आ सकते हो. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट. दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको है ना चैप्टर 2 के अंदर मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट ऐसा भी दिया हुआ है. सो इट्स बेटर डू डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ताकि दोनों क्वेश्चन कवर हो जाए. और अगर डिफरेंस बिटवीन भी पूछते हैं दैट विल बी योर थर्ड क्वेश्चन, तो वो भी आपका कवर हो सकता है. सेम एज इट इज फॉर द बोनस शेयर एंड द राइट शेयर्स. डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग भी बता देती हूँ बोनस शेयर और राइट शेयर क्या होता है. देखो बोनस शेयर क्या होता है, जनरली कोई भी साउंड फाइनेंशियल कंपनी ज़बरदस्त कंटिन्यूसली 4-5 साल से कंपनी प्रॉफिट कर रही हो और कंपनी शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, ठीक है, तो बोनस शेयर इशू कर सकती है. तो इसके क्या है, गाइडलाइंस भी है, सेबी के गाइडलाइंस भी फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी, कोई भी कंपनी को इशू करने से पहले. तो कंपनी क्या करती है, से फॉर एग्जांपल रेशियो डिसाइड करती है. किसी भी शेयर होल्डर के पास से फॉर एग्जांपल 4 शेयर है या 5 शेयर है तो उसको एक बोनस शेयर, तो जो रेशियो डिसाइड करे वो 5:1 डिसाइड करे, 4:1 डिसाइड करे, 3:1 डिसाइड करे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन जो कंपनी क्या करती है बोनस शेयर इशू करके, कंपनी शेयर होल्डर से कैपिटल कलेक्ट नहीं करती है. कंपनी क्या कर देती है, कंपनी के पास जो जनरल रिजर्व्स और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस रहता है उसी को खाली कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है बोनस शेयर्स इशू करके मार्केट में. इन शॉर्ट ये मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्रीली उनका मतलब उनके पास से फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर होल्डर के पास 20 शेयर है, ठीक है, तो अगर 5:1 डिसाइड किया होगा तो उसको कितने मिल जाएंगे बोनस शेयर्स, जनरली 4 बोनस शेयर्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब उसको 20 के जगह पे 24 इक्विटी शेयर्स होंगे. ठीक है, कोई भी शेयर होल्डर के पास, तो उसको 4 वो शेयर्स का पैसा नहीं देने का कंपनी को. कंपनी क्या कर देगी, वो पैसा जनरल रिजर्व से कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी. तो ये बोनस शेयर की बात हो गई. राइट शेयर क्या होते हैं, राइट शेयर्स कभी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी को एडिशनल कैपिटल रेज करना होता है मार्केट में, इक्विटी शेयर्स इशू करने होते हैं एडिशनली. ठीक है, कैपिटल रेज करना हो तो कंपनी क्या करती है, जनरली एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करती है मार्केट में. लेकिन उसको ख़रीदने के लिए सबसे पहला जो
हक दिया जाता है, राइट दिया जाता है, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ठीक है। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ राइट शेयर्स, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। एंड इवन सेबी गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू, भाई कभी भी कोई भी कंपनी आईपीओ निकालती है, पब्लिक इशू करती है, तो उसमें सेबी के क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं। सो दीज आर वेरी आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2। और इवन मैं आपको बोलूँ ना तो बीएससी और एनएससी भी आप एक बार देख कर जाना, वो भी है क्वेश्चंस इसमें, भले मैंने नहीं लिखा है बट दैट टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। Next, from the unit 3, meaning and functions of commercial bank. This is a very easy questions, everyone know about this. फिर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आपसे शॉर्ट में पूछ सकते हैं, बिकॉज यू नो कि आईएफएस के पेपर में आपका एमसीक्यूज नहीं होते, ट्रू फॉल्स नहीं होते हैं, 2 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा इसको अच्छे से कर जाओ। देन मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, तो देखो इनसे दोनों आंसर कवर हो जाते हैं आपके, लाइफ इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा, जनरल इंश्योरेंस भी कवर हो जाएगा। देन टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सो ये टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस में ना फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ऐसा सब होगा, ठीक है। फिर एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के। So these many questions are from unit 3 and from unit 4 very IMP question, that is meaning, characteristics, advantages। अब देखो यहाँ तो characteristics, यहाँ तो advantages of equity share, और मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता दूँ तो advantages जो आते हैं वो characteristics के अंदर से ही points आती है, ठीक है। So meaning, characteristics, advantages of equity share एंड डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो इससे क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स का आंसर भी आपका कवर हो जाएगा, ओके। एंड देन मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स, येस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर, वो 2 मार्क में पूछते हैं। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पार्शली कन्वर्टेबल डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, ऐसे डिफरेंट टाइप्स हैं, हाँ, बियरर डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, ऐसे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। 2 मार्क में भी देखो इन क्वेश्चंस में से आ सकता है, सो इट्स बेटर कि आप अच्छे से करके जाओ। देन क्या आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन कमर्शियल पेपर और शॉर्ट नोट ऑन ट्रेजरी बिल। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल, दीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ये मैंने ना वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, मनी मार्केट वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ये कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, इसके साथ साथ में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल बिल्स, ऐसा सब करके भी है, कॉल मनी मार्केट। सो ये कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल मेरे हिसाब से आईएमपी क्वेश्चंस है, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द आईएमपी क्वेश्चंस। सो आपको 2 यूनिट्स जो अच्छे लगे, आपको छोटे लगे आपको, वो आप करके जाओ, बट यूनिट 1 की सबसे पहली वीडियो आप देखना मत भूलना। और अगर आपको मैं बोलूँ तो आप रिस्क नहीं लेना हो और आपको अच्छे से पास हो जाना हो इजीली, भाई एक दिन पहले आप पढ़ाई कर रहे हो, सो डू यूनिट 1 एंड यूनिट 3, ठीक है, क्योंकि यूनिट 2 के अंदर भी डिफरेंट कंसेप्ट्स आ जाते हैं एंड यूनिट 4 के अंदर भी देखो इक्विटी शेयर वाला तो चलो समझ में आता है, वो तो बेसिक नॉलेज होता है, बट जैसे कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल बिल्स है, ये सब डिफरेंट नए टॉपिक है। आई थिंक सो आपने 12th स्टैंडर्ड में उसको पढ़ा हो अच्छे से या नहीं पढ़ा हो, ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, कमर्शियल बैंक, ये सब कॉमन टॉपिक्स है जो आप इजीली एक दिन पहले भी इवन कर सकते हो, और यूनिट 1 आप अच्छे से कर लो, आरबीआई, सेबी के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लो, तो एटलीस्ट आप अच्छे से लिख कर आ सको, ओके। सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम।